कृष्ण राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व का 66वां 66 अध्याय। श्री कृष्ण का सत्यभावा को मनाना और सत्यभावा का मानसिक खेद प्रकट करके उनसे तपस्या के लिए अनुमति मांगना। जय श्री कृष्ण राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय सब कुछ जानने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी के साथ बैठा जान किसी दूसरे कार के बहाने वहां से निकल गए। वहां से निकल के बड़ी उतावली के साथ सत्यभावा के विशाल भवन में गए, जिसे रेवत का पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्यजित की पुत्री सत्यभावा उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय एवं आदरणीय थी, परंतु वे स्वभाव से मानिनी थी। इस बात को जानकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में घुसे। मधुसूदन स्नेहवश देवी सत्यभावा के रूठी होने का विचार करते हुए भयभीत होकर धीरे धीरे उनके महल में गए। अपने साथ आए हुए सेवक को दरवाजे पर खड़ा रहने का आदेश और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रवेश हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिय सत्यभावा को कोप भवन के भीतर गई हुई देखा। वे क्रोधवश बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की भांति वहां पड़ी थी। अपने मुखारविंद पर नखों से कुचला हुआ एक कमल सटाए वे बारंबार उच्छ्वास लेती और कभी कभी हंस पड़ती थी। उनके चरण का अग्रभाग कुछ आकुल एवं चंचल सा हो रहा था। उस चरण के द्वारा वे पृथ्वी पर रेखा से खींचती और पीछे की ओर मुंह मोड़कर बार बार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपने मुखारविंद को रखकर भी किसी चिंता में डूब जाते थे। उनके सारे अंग अत्यंत मनोहर थे, नेत्र कमलों की शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदरी वनिता थी। दासी के हाथ से सरस चंदन लेकर वे सती साध्वी सत्यभावा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आह्लादित कर देती है, परंतु पुनः निर्दय पूर्वक उसको छिड़कने और फटकारने लगती है। शैया से बार बार उठकर वहीं गिर पड़ती हैं। ठीक श्री हरि ने अपनी प्रियतमा की वे तथा और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढककर तकिए पर रखा, तब वह उपयुक्त अवसर ऐसा सोचकर श्री कृष्ण जी उनके पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का शंकित होकर इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभावा का अनुसरण किया, अर्थात वे उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। बगल में खड़े हो हाथ में व्यंजनन पंखा लेकर धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। उस समय पारिजात पुष्प के संसर्ग से सुवासित हुए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्य में दुर्लभ है। उस अत्यंत अद्भुत सुगंध को सूंघकर सत्यभावा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुंह पर से कपड़ा हटाया और पूछा, यह क्या है? पवित्र मुस्कान वाली सत्यभावा उठकर बैठ गई और अपने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को न देखकर दासियों से पूछने लगी, यह सुगंध कहाँ से प्रकट हुई? स्वामिनी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ न बोली, धरती पर घुटने टेक कर सिर नीचे के हाथ जोड़कर बैठी रहीं। गंध के आश्रयभूत भगवान को न देखकर वे अनुमान करने लगी कि पृथ्वी ही उस गंध को प्रकट कर रही है, परंतु उसकी ऐसी उत्कृष्ट गंध कैसे हो गई, यह बात समझ में नहीं आई। तो फिर यह क्या है? ऐसा कहकर जब देवी सत्यभावा ने चारों ओर दृष्टिपात किया, तब उन्हें सहसा विश्व भावन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे गदगद कंठ से उतना ही कह सके कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित ही है। भगवान के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोष से कुछ तिक्त सी हो उठी थी। उनके मनोहर ओठ फड़कने लगे। उन्होंने लंबी सांस खींचकर मुंह नीचे कर लिया। फिर कजरारे नेत्रों वाली वे शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुँह करके बैठी रहीं। फिर अपने मुख को हाथ पर रखकर बाईं भुएं चढ़ाए भली भांति दृष्टिपात करके वे श्री हरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहे हैं आप। इतना कहकर उनके नेत्रों से पुनः कोप जनित जल की धारा बहने लगी, मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा हो।
तब कमल नयन श्री कृष्ण अत्यंत उतावले हो उछलकर पलंग पर आ गए और प्रियतमा के मुखारबिंद से गिरते हुए अश्रुजल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया। श्री वत्स से सुशोभित कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान गोविंद ने प्रिया के नेत्रों से गिरे हुए उस जल को लेकर अपनी छाती में लगा लिया और इस प्रकार कहा, नील कमल दल के समान नेत्रों वाली भामिनी सुंदरी, जैसे कमलों से जल टपक रहा हो उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्रों से यह सूर्यजल कैसे गिर रहा है। मनोहारिणी प्रिय, तुम्हारा मुख प्रभात काल के शोभाहीन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्याह्न काल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है। सुश्रोणी, कुमकुम और कुसुम रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करती हो। श्वेत वस्त्र पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों है। ये कुसुम और कुमकुम के रंग में रंगे हुए उगल वस्त्र हैं जो तुम्हें बहुत प्रिय है। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अनिष्ट नहीं है। सुंदर रंगों वाली देवी, देखो क्या लिखा है, देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अनिष्ट नहीं है। सुंदर रंगों वाली देवी, बताओ आज तुम्हारा शरीर आभूषणों से भूषित क्यों नहीं है। दूसर कांति वाले सत्य जो चित्रक पत्र भंग रचना का स्थान है, वह तुम्हारा मुखमंडल आज आंसुओं से लिप्त क्यों हो रहा है। प्रियदर्शनी, विशाल नयन प्रांत वाली हृदय बल्लभे, आज तुम्हारा ललाट श्वेत पट वस्त्र सरस सुगंधित एवं कमनीय चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है। प्रिय, किस कारण से तुम अपने मुख की प्रभा का उपमर्दन शोभा का निवारण कर रही हो, अथवा यह सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो। यह फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रेमी बनकर पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है। अर्थात जहाँ पत्र रचना होनी चाहिए वहाँ यह चंदन बेढंगा रस फैला रहा है अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। रत्नमय आभूषणों से सोने हुई तुम्हारी यह ग्रीवा है ना गला, जहाँ शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई है, उस ग्रह नक्षत्रों के दर्शन से रहित वर्षा काल के आकाश की भांति शोभा नहीं पा रही है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिद्वंदी बना रहता है। यह बहुत कम बोलता है और कमल से सुगंध बिखेरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा अपनी रानी को, अपनी पटरानी को मना रहे हैं। पूरी नहीं तो आधी आंख से भी मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो। लंबी सांस खींचकर अंजन से मलिन हुआ अश्रुजल बहाती ही जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनस्विनी, यह रोना धोना व्यर्थ है। यह रोना धोना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यह रोना धोना व्यर्थ है, बंद करो। यह अंजन मिश्रित अश्रुजल तुम्हारे मुख की शोभा का बेरी है, इसे अब न बहाओ देवी। जब सारे संसार में यह प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तब वरवर्णे तुम मुझे पहले की ही भांति अमिष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती हो। देवी भामिनी सुंदरी, मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा अप्रियकार अपराध किया है जिससे तुम अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो। सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे यह सर्वदा सत्य कहता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। शोभने, यूँ तो मेरी सभी स्त्रियाँ मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकारिणी हैं, तथापि मेरा विशेष आदर उसने तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देव कन्याओं के समान सुंदरी सत्यभावे, मेरा जो तुम्हारे प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है, वह मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह मेरी निश्चित धारणा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। कमल के भीतरी भाग किसी आभा वाली प्राण पल्लव है। कमल के भीतरी भाग किसी आभा वाली प्राण बल्लभ है। जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुणनित है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति दिवाकर सूर्य में दिव्य प्रभा और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है।
जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उनसे धीरे से इस प्रकार कहा। जय श्री कृष्ण प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे हो, परंतु आज यह बात मेरी समझ में आ गई कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह है, विशेष नहीं। मैं पहले यह नहीं जानती थी कि यहाँ सब कुछ अनित्य है और समय सभी बातों में लुटफेर कर देता है, परंतु अब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर क्षणभंगुर समझने लगी हूँ। अच्युत यानी भगवान जी को कह रही हैं, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम्हारी मेरे लिए द्वितीय आत्मा, जीवन संगिनी, सहायक एवं प्रीतम पति हो। इसी प्रकार तुम्हारे लिए मैं ही द्वितीय आत्मा, जीवन संगिनी, सहायिका एवं प्राणवल्लभा पत्नी हूँ। ऐसा मानकर मैंने अपने जन्म और जीवन को सर्वदा सफल समझा था, परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। तुम्हारा हृदय कैसा है यह मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते रहोगे, वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह कृत्रिम बनावटी है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है और सर्वदा तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का आश्रय लेके मेरी अवहेलना करते हो। अस्तु, इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय दृश्य देखना था वह मैंने देख लिया, जो सुनने योग्य बात थी वह मैंने सुन ली। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है यह भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ तो तुम मुझे आज्ञा दे दो। मैं उत्तम निश्चय लेकर तपस्या करूँगी, क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों के तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वह निश्चित ही निष्फल हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभ लक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का अंचल ले उसी से अपने मुंह को ढककर पुनः नेत्रों से आंसू बहाने लगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, हम सब पुराण को बोलने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और दूर तक इस पुराण को ख्याति को पहुंचाने वाले उन सभी के और उनके घर वालों के सभी के मनोरथ पूर्ण हो। हे प्रभु, हम सब पर कृपा बनाए रखे, हम आपकी शरण में हैं। हे कृष्ण, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामये शरणं गता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।